अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। गुरु का विशेष सदगुरु अपने शिष्य के कल्याण के प्रयोजन से तीनों लोक में भ्रमण करते, बड़ी लंबी परिक्रमा लगाते अपने प्रियतम शिष्य के लिए, किंतु कोई शिष्य अनभिज्ञ है, कोई भक्त अनभिज्ञ है, कोई भक्त सद्गुरु की लीला के बारे में अनभिज्ञ है। कारण जब शिष्य सद्गुरु को एक देहधारी मानव समझता है, तब उसे सद्गुरु के तत्व के बारे में, सद्गुरु के कृपा के मूल्य के बारे में अज्ञान होता है। किंतु जैसे माता अपने बालक को क्षमा करती है, इस प्रकार से वात्सल्य से परिपूर्ण कल्याण प्रदान करने के प्रयोजन से सद्गुरु की अखंड परिक्रमा तीनों लोक में होती है। विशेष आज के दिन में गुरुलोक में सारे सद्गुरु पदस्थ परिक्रमा में व्यस्त तथा गुरुवार के प्रयोजन से हम प्रत्यक्ष परिक्रमा लगाते हुए स्थान हमारा ही चरित्र कथन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार स्वामी चरित्र कथन चल रहा है। इस श्रृंखला से हम गत गुरुवार में स्वामी का प्रस्थान केदारनाथ दिशा में किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमने कथन किया था। स्वामी प्रत्यक्ष विष्णुदत्त, स्वामी प्रत्यक्ष पालनहार, प्रत्येक जीव के कल्याण प्रदान करने के प्रयोजन से एक एक स्थान पर अपने लीला का दर्शन देते हुए अनेकों भक्त को अनुग्रह तथा साधन पथ पर निर्देश करते हुए अनेक भक्तों का कल्याण किया। हमने बदरिका वन के कुछ प्रसंग बताए।
इस स्थान पर कोई योगी पुरुष अनंत काल तक योग साधना में व्यस्त थे। उन्हें योग के निर्देश करते हुए स्वामी ने अनेक तपस्वी दिव्य दर्शन दिया था। बदरिका वन 12 वर्ष तक तपस्या के पश्चात केदारनाथ की दिशा में प्रस्थान किया। केदारनाथ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ शिव शंभो का निज स्थान। केदारनाथ जहां पे स्वामी का आगमन हुआ, उसके पूर्व लगभग 250 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकर आचार्य ने ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार करते हुए भव्य मंदिर का भवन बनाया था। एक अत्यंत विहंगम स्थान, एक अत्यंत तपस्या योग्य स्थान, जहां पे गंगोत्री से निकलते हुए पवित्र जल अत्यंत चंचलता से प्रवाहित होते हुए बाल्यावस्था में मधुरनाद करते हुए मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हो रहा था। जल अत्यंत पवित्र जो शिव शंभो के मस्तक जटा से प्रारंभ होते हुए सारे धरित्री को पवित्र करते हुए अपने प्रवाह में मंजिल स्वर केदार राव का गायन रात्रि मध्यरात्रि मंदाकिनी के मुख से हो रहा था। स्वामी का प्रत्यक्ष प्रथम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, जिस स्थान पर दिव्य तपस्या करने प्रयोजन से प्रत्यक्ष दत्त स्वरूप विष्णुदत्त शिव शंभो को मिलने के लिए आए थे। शिव गुरु जो गुरु तत्व से परिपूर्ण थे, शिव गुरु जो नाथ संप्रदाय के आदिनाथ थे, शिव गुरु जो ज्ञान प्रदान करने के प्रमुख आदि गुरु थे, शिव गुरु जो सारी जल देवता का अधिष्ठान थे, गुरु तत्व दत्तात्रेय को प्राप्त हुआ। आदिनाथ शिव गुरु के अधिष्ठान के कारण शिव शंभो सारे तपस्या का अधिष्ठान है। शिव शंभो वैराग्य की अंतिम स्थिति है। शिव शंभो परम ज्ञान स्वरूप
स्वामी का आगमन आदिनाथ केदारनाथ के स्थान पर प्रारंभ हो चुका था। जब स्वामी का प्रथम चरण केदारनाथ क्षेत्र में आ पहुंचा, तब केदारनाथ पर रुद्र का अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में अग्रा ब्राह्मण के माध्यम से हो रहा था। 11 ब्राह्मण 11 मात्राओं में जब रुद्र का अभिषेक होते हैं तो लघु रुद्र प्रस्तावित होता है और इनके 11 आवर्तन हो जाते हैं। रुद्र प्रस्तावित होता है। स्वामी का आगमन रुद्र अभिषेक के दिव्य मंत्र से हो रहे थे। जो स्वयं शिव शंभो के ध्यान में अखंड रहते हैं, जो स्वयं शिव शंभो का गान अविरत करते हैं, जो स्वयं गुरु तत्व से ओतप्रोत है, ऐसे स्वामी वैराग्य की परम मूर्ति, ज्ञान सागर का परम दर्शन शिव शंभो स्वयं अतीव प्रसन्न होते दिव्य ओंकार से सारा पंचक्रोशी रव एक एक अवरेणु को स्पंदित कर रहा था। स्वामी का आगमन ज्योतिर्लिंग पर जब होता है तब सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती, सारी प्रकृति आनंद से प्रफुल्लित हो जाती है। मंदाकिनी के प्रवाह को विशेष वेग प्रवेग प्राप्त हुआ था। जल में विशेष संवाद चल रहा था। पशु पंछी बड़े ही आनंद में रव कर रहे थे। स्वामी का आगमन सारी सृष्टि प्रकृति मंदाकिनी शिव शंभो बड़े उल्लास आनंद से स्वागत कर रहे थे। कारण स्वामी प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर है। स्वामी प्रत्यक्ष विराट पुरुष। स्वामी के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थित है। स्वामी ओतप्रोत गुरु तत्व से भरे हुए स्वामी अनंत जीवों का कल्याण करने के प्रयोजन से परिक्रमा लगा रहे थे। जब गुरु तत्व से ओतप्रोत प्राप्त हुए, मनुष्य देह धारण किया हुआ महात्मा किसी भूभाग पर अपने चरण स्पर्श करता है, तब
सारी धरित्री पवित्र हो जाती है, सारा आसमंत मंगलमय हो जाता है। नदियों का पानी अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। शिव शंभु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मवृंद अपने स्वरों सामगान से बड़े ही तेज तथा ओज से अभिव्यक्त करते हैं। ऋषि समय सारे भक्तगण इस विशेष स्थिति के बारे में बड़े अचंभे में हुए। मीमांसा करने उनका बुद्धि तत्व स्वयं की क्षमता खो दिया था। तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं था। किंतु जिस भक्त के हृदय आकाश में केवल भक्ति, प्रेम, शरण भाव, समर्पण भाव था, वे स्वामी के सम्मुख दीर्घ वेग प्रवेग आ पहुंचे थे। जन्म जन्म का संबंध होता है भक्त तथा परब्रह्म का। अनंत जन्मों की डोर बांधे हुए होते हैं भक्त तथा ईश्वर का विशेष विष्णुदत्त, जो स्वयं चतुर्भुज विष्णु का ही आविष्कार है। इसकी विशेषता प्रेम से ओतप्रोत, भक्ति भाव से ओतप्रोत। जिस भक्त के हृदय आकाश भक्ति का स्रोत प्रवाहित होता है, साथ तत्क्षणे अनुसिद्धान प्रस्तावित होता है इस प्रकार से। जो भक्त भले ही निर्धन हो, जो भक्त भले ही कोई स्थान, कोई सत्ता, कोई लौकिकता प्राप्त ना हो, किंतु केवल अपने हृदय से परब्रह्म परमेश्वर का आज तक स्मरण करते रहे, अपनी प्रेम भावना से, अपने समर्पण भावना आज तक आदिनाथ केदारनाथ का भक्ति स्तवन गाते रहे। उनके सुकृत के कारण स्वामी की प्राप्ति हो रही थी। कोई अपने गृहस्थान से प्रेरित होते हुए दौड़ लगाते हुए स्वामी के सम्मुख आ रहे थे। कोई केदारनाथ दर्शन करने के प्रयोजन से घर से निकले, किंतु अपने पथ को अनजाने से बदलते हुए स्वामी के सम्मुख आ पहुंचे। यहाँ तक घर घर के बछड़े, कई माता, सारे स्थलचर, सारे पंछी पशु अपना अपना पथ विस्मृति में डालते हुए स्वामी के सम्मुख सम्मिलित होते हुए बड़े हर्ष भराव करते थे। इस प्रकार से बड़ा विचित्र सम्मेलन केदारनाथ स्थान पर हो चुका था।
स्वामी आशीर्वचन देते हुए अनंत जन्मों से जिनका संबंध था, अनंत जन्मों से जिनका ऋणानुबंध था, अनंत जन्मों से स्वामी जी ने अविरत आशीर्वचन देते थे। इन सारे जीवों का सम्मेलन स्वामी के सम्मुख आ पहुंचा। ये कार्य सूर्योदय के समय तक चलता रहा, लगातार चलता रहा। स्वामी अपने स्थान हजार बाह दिव्य दृष्टि करुणा आशीर्वचन सारे भक्तों के हृदय आकाश में प्रेम की अलकनंदा बहाते, भक्तों के भीतर ज्ञान भक्ति वैराग्य का जागरण करते हुए स्वामी ने दिव्य दर्शन दिया। तत्पश्चात स्वामी के साथ सारे जीव, सारे मनुष्यगण, सारे भक्त, सारे पशु पंछी समर्चित होते हुए केदारनाथ के दर्शन के पथ पर चलने के लिए प्रारंभ किया। प्रभात फेरी, बड़ी दिव्य फेरी जिसमें केदारनाथ का प्रत्येक नागरिक बड़ा आनंदमय, बड़ा विस्मय होते हुए उस दिन केदारनाथ के दर्शन के लिए समुचित हुआ था। तत्पश्चात केदारनाथ स्थान पर स्वामी ने जो लीलाएं प्रदर्शित की उसके बारे में बड़ी रोचक कथाएं हम आने वाले गुरुवार से अवश्य विस्तार से कथन करेंगे। स्वामी अखंड है, स्वामी अजन्मा है, स्वामी अजन्मा है, स्वामी अमर है, हम जिंदा है बाबा, अखंड जिंदा है, हम गया नहीं। जो भक्त मुझे आर्त भाव से बुलाता है उस पर संपूर्ण कृपा करनी की प्रतिज्ञा हमने की है। जो भक्त संपूर्ण समर्पण भाव से हमारे सम्मुख आते हुए अपने भक्ति के सुमन हमारे चरणों पर डालते हैं, मेरा भी वचन ऐसे भक्तों सारे बंधन से हम अवश्य मुक्त कराते हैं। समस्त भक्तों का कल्याण रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। सदा कल्याण स्वामी की कृपा अविरत। अभी हम स्थित हो रहे हैं, स्थित होने के